नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम डिजन एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास चल रहा था और मारवाड़ के पिछली वीडियो में हमारी बात हो गई थी मालदेव की। ठीक है, गिरी सुमेल जैतारण के युद्ध में मालदेव की पराजय हुई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, तो 1562 में मालदेव की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आज हम मालदेव से आगे की कहानी की बात करते हैं कि इतिहास में आगे क्या घटनाक्रम हुआ। तो देखो, मालदेव की मृत्यु हुई 1562 में। बात कर रहे हैं हम मालदेव। 1562 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। मालदेव के 4 संतानें थे, 4 पुत्र थे। ध्यान से देखना, समझना इतिहास को कि क्या कह रहा है इतिहास। ठीक है, कि मालदेव के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा तो कौन था, राम। इसके बाद कौन था, उदय सिंह। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन था, चंद्रसेन। और चौथा पुत्र कौन था, राय। ध्यान से समझना कि मालदेव की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1562 में मृत्यु हुई थी। इससे पहले की अपन बात कर रहे हैं कि मालदेव के 4 संतानें थी। सबसे बड़ा बेटा कौन, राम। दूसरे नंबर का कौन, उदय सिंह। तीसरे नंबर का कौन, चंद्रसेन। और चौथे नंबर का पुत्र कौन, राय। ठीक है, अब क्या हुआ कि वैसे तो देखो शासक कौन बनना चाहिए, राम बनना चाहिए, क्योंकि परंपरा चली आ रही थी कि सबसे बड़े बेटे को क्या दी जाती है, उत्तराधिकार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मालदेव ने क्या किया, इनकी एक पत्नी थी झाला रानी, पत्नी कौन थी, स्वरूपदेवी। इसके प्रभाव में आकर, ध्यान रखना दोस्तों, क्या किसकी बात हो रही है, मालदेव ने अपनी पत्नी स्वरूपदेव, यानी कि जो किसकी माता थी, चंद्रसेन की क्या थी, माता थी, किसको घोषित किए, इसके प्रभाव में आकर किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, चंद्रसेन को। ध्यान रखना, यहाँ पर किसको बना दिया, उत्तराधिकार किसको प्रदान कर दिया, चंद्रसेन को। ठीक है, देखो यहाँ पर कहते हैं कि मालदेव ने अपने साम्राज्य का क्या कर दिया था, बंटवारा कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि राम को तो क्या दिया गया, गुंदोज परगना। राम को तो क्या दिया गया, गुंदोज परगना। उदय सिंह को क्या मिला, फलोदी परगना। ठीक है, और चंद्रसेन क्या बने, शासक बने। और रायमल को क्या दिया गया, कौन सा दुर्ग दिया गया, सिवाना दुर्ग। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अपन एक चीज और याद रखेंगे कि रायमल का एक पुत्र था, रायमल का एक कौन था, पुत्र, और पुत्र का क्या नाम था, कल्लारा, जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि मालदेव ने अपने जीते जी, यानी कि अपने जीवन में अपने साम्राज्य का क्या कर दिया था, बंटवारा कर दिया था। किस तरीके से, अपने बड़े पुत्र राम को कौन सा परगना, यानी कि कौन सी रियासत दिया, कौन सा साम्राज्य का कौन सा भाग दिया, गुंदोज। कौन सा परगना दिया, जिसे अपन जिला वगैरह कह दो या और कुछ कह दो, जो भी क्षेत्र है। राम को क्या मिला, गुंदोज मिला। उदय सिंह को क्या मिला, फलोदी मिला। और रायमल को कौन सा क्षेत्र मिला, सिवाना वाला। ठीक है, और इस रायमल का एक पुत्र था कल्लार रायमल, जिसके समय सिवाना दुर्ग का दूसरा क्या होगा, साका होगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे अपन। और चंद्रसेन को क्या बना दिया गया, उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो चंद्रसेन का यहाँ पर शासन काल, भाई मालदेव की मृत्यु कब हुई है, 1562 में। ठीक है, और कब तक रहा है, 1581 तक। देखो दोस्तों, कई विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि हमें ये सन याद नहीं होती। तो देखो यहाँ पर आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतिहास को क्रम पूर्वक पढ़ा है तो आपके सन अपने आप ही रेगुलर चलती रहेंगी, आपको उसमें अलग से कुछ भी ऐड करने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो आइडिया बात समझ में कि मालदेव की पत्नी थी स्वरूपदेव, इसके प्रभाव में आकर मालदेव ने चंद्रसेन को अपना क्या घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1562 से 81 तक अब मारवाड़ का शासक कौन रहा है, चंद्रसेन रहा है। ठीक है, राम को गुंदोज, उदय सिंह को फलोदी, रायमल को कौन सा, सिवाना का क्या दे दिया, परगना दे दिया।
चंद्रसेन। एक तो इनका कार्यकाल 1562 से 1581 तक क्या रहा है इनका कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, चंद्रसेन का कार्यकाल कब से कब तक, 1562 से 1581 तक। ठीक है, मालदेव के तीसरे नंबर के पुत्र थे अपनी रानी। ठीक है, पिता का नाम यहाँ पर ध्यान रखना, पिता कौन है इनके, पिता कौन है, मालदेव, और माता कौन है, स्वरूप। ठीक है दोस्तों, ये के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 10th क्लास की अपन बात करेंगे, 10th अभी राजस्थान बोर्ड में जो किताब चलती है उसमें चंद्रसेन का क्या दिया गया है, परिचय दिया गया है। तो चंद्रसेन शासनकाल 1562 से 81, जन्म 16 जुलाई 1541, पिता मालदेव और माता कौन, स्वरूपदेव। तो इस स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर मालदेव ने चंद्रसेन को क्या घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, चंद्रसेन क्या बन चुके हैं, शासक बन चुके हैं। यहाँ पर कुछ इनके क्या है, उपनाम भी। ठीक है, इनके आगे अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इनके उपनाम क्या है। देखो, पहला उपनाम, इन्हें क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप। दूसरा, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। तीसरा, इन्हें क्या कहा जाता है, भोला बिसरा राजा, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, विस्मृत नायक। ठीक है, देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि चंद्रसेन को कुछ उपनाम दिए गए हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, भोला बिसरा राजा, या क्या कहा जाता है, विस्मृत नायक। ठीक है, ये अपन बात करेंगे कि किस प्रकार चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता क्या नहीं की थी, स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप शासक बने थे 1572 ईस्वी में। ठीक है, और चंद्रसेन उससे पहले ही क्या बन चुके हैं, शासक बन चुके हैं, और इन्होंने अकबर की अधीनता को क्या नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इन्हें मारवाड़ का क्या कहा जाता है, प्रताप, या फिर प्रताप का अग्रगामी, यानी कि प्रताप से पहले किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन ने। ठीक है, इन्हें प्रताप का, ध्यान रखना, प्रताप का क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इनका उपनाम है। प्रताप का क्या कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार ठीक है महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता क्या नहीं की, स्वीकार नहीं की। तो किसके पथ पर चले थे, प्रताप चंद्रसेन के क्या चले थे, पथ पर चले थे। लेकिन जो ख्याति महाराणा प्रताप को प्राप्त हुई वो चंद्रसेन को प्राप्त नहीं हुई। दोनों का लगभग जीवन एक जैसा था, पहाड़ों में अपना जीवन बिताया था। ठीक है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्हें क्या कहा गया है, भोला बिसरा राजा या फिर विस्मृत नायक, जिसे क्या कर दिया गया है, भुला दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो महत्व, जो ख्याति किसको प्राप्त हुई है, महाराणा प्रताप को प्राप्त हुई है, वो किसको प्राप्त नहीं हुई है, चंद्रसेन को प्राप्त नहीं हुई है। तो अभी अपन आगे बात करेंगे कि किस प्रकार इनका क्या हुआ, कि इनको जो जीवन में जो घटनाक्रम रहे हैं उनकी अपन बात करेंगे कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक अग्रगामी क्यों कहा जाता है। जन्म कब हुआ है दोस्तों, 16 जुलाई 1541 को। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। देखिए चंद्रसेन, अभी अपन ने बात की थी चंद्रसेन के दो भाई थे, राम, भाई तो 3 थे, लेकिन इन दो की अपन बात करेंगे, राम और उदय सिंह की। इस समय देखो भारत का घटनाक्रम मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। भारत में क्या हुआ था कि भारत में मुगल वंश की नींव, ठीक है, किसके द्वारा रखी गई, बाबर के द्वारा। बाबर कब से कब तक शासक रहा, 1526 से 30 तक। इसके बाद शासक कौन बना, हुमायूं। ठीक है, कब से कब तक, 1530 से 40 और 1555 से 56 तक। ठीक है, बीच में शासक कौन बना, सूर्यवंश का शासक कौन,
कौन सा वंश आया बीच में? सूर्यवंश। कब से कब तक? 1540 से 55 तक, ठीक है। और हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में। दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब शासक हुमायूं का पुत्र कौन? अकबर। अकबर भारत का शासक कब बना? 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने भारत के ऊपर क्या किया? शासन किया, ठीक है। कब से कब तक की बात हो रही है? 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने भारत के ऊपर क्या किया? शासन किया। अब देखो बात करते हैं अपन यहाँ की, वापस मारवाड़ में चलते हैं। मारवाड़ का शासक कौन है? चंद्रसेन। चंद्रसेन को देखो अब तीसरे नंबर का पुत्र है, मालदेव ने इनको क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी क्या कर दिया? घोषित कर दिया। तब ऐसी स्थिति में अब इनके सामने क्या समस्या आई कि इन्हें भी महाराणा प्रताप की तरह अपने भाइयों से क्या करना पड़ा? युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। महाराणा प्रताप को जगमाल के विरुद्ध और यहाँ पर चंद्रसेन को किसके विरुद्ध? राम और उदय सिंह के विरुद्ध क्या करना पड़ा? युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। क्या हुआ कि चंद्रसेन के शासक बनते ही इनके भाइयों ने इनका क्या करना शुरू कर दिया? विरोध शुरू कर दिया, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में 1563 ईस्वी में आपके घटनाक्रम है, 1563 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया और युद्ध का क्या नाम था? लोहावट का युद्ध, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना कि चंद्रसेन को क्या करना पड़ा? अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है। और कौन से युद्ध में? 1563 में लोहावट के युद्ध में चंद्रसेन ने किसको पराजित किया? राम और उदय सिंह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है, इस समय भारत का शासक कौन? भारत का शासक कौन बन चुका है? अकबर, ठीक है। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो ये राम और उदय सिंह किसकी शरण में चले जाते हैं? किसकी शरण में चले जाते हैं? अकबर की शरण में चले जाते हैं, ठीक है। और इस अकबर को देखो, अकबर की अपन अलग से पढ़ेंगे राजपूत नीति, ठीक है, कि अकबर ने किस प्रकार राजपूत नीति का क्या किया? पालन किया। कई बार इस राजपूत नीति से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो अकबर मौके के इंतजार में था कि भाई कब उसे मौका मिले और कब वो किसी रियासत में क्या कर सके? हस्तक्षेप कर सके, ठीक है। तो प्रताप के समय में तो अपन देखेंगे कि जगमाल शरण में चला जाता है और यहाँ पर अपन बात करेंगे कि कौन चला गया है शरण में? राम और उदय सिंह किसकी शरण में चले गए हैं? अकबर की शरण में चले गए हैं, ठीक है। कौन से युद्ध के बाद? लोहावट के युद्ध के बाद, ठीक है। तो अब इन्होंने अकबर से क्या मांगी? मदद मांगी। अकबर से इन्होंने क्या मांगी? मदद मांगी कि आप क्या करो? हमारे भाई को क्या कर दो? पराजित कर दो, ताकि हम क्या कर सके? इस साम्राज्य पर उन्हें क्या कर सके? अधिकार कर सके। तो अकबर देखो मौके के इंतजार में था और उसे क्या मिल गया? मौका मिल गया। बात करते हैं अपन कब की? 1564 ईस्वी में नागौर का एक शासक था, कौन? हुसैन कुली खां। ध्यान रखना दोस्तों, कौन था नागौर का शासक? हुसैन कुली खां। तो इस हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर द्वारा क्या भेजी गई? सेना भेजी गई। किसके नेतृत्व में? 1563 में लोहावट का युद्ध। राम और उदय सिंह किसकी शरण में चले गए हैं? अकबर की शरण में चले गए हैं। यहाँ पर 1564 नागौर का शासक है हुसैन कुली खां। इसके नेतृत्व में क्या हुआ? अकबर ने क्या भेजी? सेना। अकबर ने क्या भेजी? सेना भेजी। अब सेना भेज दी तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि चंद्रसेन के पास क्या नहीं थी? इस समय इतनी बड़ी सेना नहीं थी, ठीक है। और चंद्रसेन को मारवाड़ को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। तो ध्यान रखना, चंद्रसेन ने कहां पर शरण ली? पहाड़ी है, भादरा जोन की पहाड़ी। और भादरा जोन की पहाड़ी कहां पर पड़ती है? जालंधर में, ठीक है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी की बात हो रही है? यहाँ पर भादरा जोन की पहाड़ी की बात हो रही है। और इस भादरा जोन की पहाड़ी पर किसको शरण लेनी पड़ी? चंद्रसेन को शरण लेनी पड़ी। क्यों शरण लेनी पड़ी? क्योंकि अकबर ने किसकी नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी। और चंद्रसेन के हाथों से मारवाड़ क्या हो गया? निकल गया। और मारवाड़ पर अब किसका अधिकार हो गया? अकबर का क्या हो गया? अधिकार हो गया, ठीक है। भादरा जोन की पहाड़ी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, कहाँ पड़ता है? भादरा जोन की पहाड़ी कहाँ पर है? जालंधर में।
ठीक है, तो ये अब यहाँ से क्या हो चुका है कि मारवाड़ पर किसका अधिकार हो गया है, अकबर का अधिकार हो गया है। देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अभी तक अकबर ने इनको क्या नहीं बनाया है, किसी भी उदय सिंह को या राम को किसी का भी क्या नहीं बनाया है, किसी को भी मारवाड़ का शासक नहीं बनाया है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अकबर क्या हुआ, राजस्थान की अपन बात करें कि अकबर दिल्ली का शासक कौन, अकबर, ठीक है। तो अकबर देखो क्या हो रहा था, कहाँ जा रहा था, राजस्थान के अजमेर में दरगाह किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ठीक है, कि दिल्ली से अकबर चला कहाँ के लिए, अजमेर के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए। तो अब यहाँ से ये वापस लौट रहा था, कहाँ होकर, नागौर, ठीक है दोस्तों, कहाँ होकर लौट रहा था, नागौर होकर लौट रहा था। तो इस नागौर में इसने क्या किया, राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे इनकी नीति को जानने के लिए इसने कुछ समय यहाँ पर क्या लगाया, दरबार लगाया। तो इस दरबार को क्या कहा जाता है, नागौर दरबार, ठीक है। आइए दोस्तों थोड़ी सी अपन बात करते हैं इसकी, अकबर का नागौर दरबार, कौन से दरबार की बात करते हैं अपन, अकबर के नागौर दरबार की, ठीक है, जो इसने अजमेर से वापस लौटते हुए समय लगाया था। और ये घटनाक्रम कब का है, 1570 ईस्वी में। देखो यहाँ अकबर ने दो कार्य किए, एक तो राजपूतों की नीति को जानने का कार्य किया और दूसरा ये राजस्थान की जनता के साथ में भी क्या करना चाहता था, जुड़ना चाहता था। इसलिए इसने अकबर ने 1570 में क्या लगवाया, नागौर दरबार लगवाया, ठीक है। इस समय नागौर में पेयजल की क्या थी, कमी थी। तो ऐसी स्थिति में अकबर द्वारा यहाँ पर एक तालाब बनवाया गया, अकबर ने यहाँ पर एक क्या बनवाया, तालाब बनवाया, ठीक है। और इस तालाब का क्या नाम था, शुक्र तालाब। ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि अकबर द्वारा नागौर में कौन सा तालाब बनाया गया, शुक्र तालाब। पेयजल की पूर्ति के लिए कौन सा तालाब बनवाया गया, शुक्र तालाब, ठीक है। नागौर दरबार कब लगा, 1570 ईस्वी में। अब देखो क्या हुआ कि अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया तो राजस्थान के अधिकांश शासकों ने अकबर की अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और इस नागौर दरबार को मारवाड़ की परतंत्रा की क्या कहा जाता है, परतंत्रता की क्या कहा जाता है, कड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखना कि नागौर दरबार को मारवाड़ की परतंत्रता की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान के अधिकांश शासकों ने यहाँ पर अकबर की अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो देखो राजस्थान के कौन कौन से शासक हैं, राजस्थान के शासकों की अपन बात करें जिन्होंने क्या कर लिया, अकबर की क्या स्वीकार कर ली, अधीनता को स्वीकार। तो देखो पहले नंबर पर अपन बात करें किसकी, बीकानेर के शासक कौन थे, कल्याण। और इनके साथ में इनके दो क्या आए, पुत्र आए। पहला तो कौन आया, राय सिंह, और दूसरा कौन आया, पृथ्वीराज राठौर, ठीक है। नेक्स्ट शासक अपन बात करें कहाँ के, जैसलमेर के। जैसलमेर के कौन आए, हर राय भट्ट, ठीक है। तीसरा अपन बात करें कौन सी रियासत, हाड़ौती, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, हाड़ौती के कौन आए, कौन आए, सूरजमल हाड़ा, ठीक है। हाड़ा शासक थे, ठीक है। और नेक्स्ट कौन आए यहाँ पर, मारवाड़ से, मारवाड़ से कौन आए, राम और उदय सिंह, सूरज सिंह हाड़ा था,
ठीक है दोस्तों, देखो क्या बात हो रही है, कौन से दरबार की बात हो रही है, नागौर दरबार की क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, नागौर दरबार मारवाड़ की क्या कहलाता है, परतंत्रता की क्या कहलाता है, कड़ी कहलाता है। इस दरबार में क्या हुआ कि राजस्थान के अधिकांश शासकों ने अकबर की क्या स्वीकार कर ली, अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसमें कौन कौन है, बीकानेर के कल्याणगढ़ और अपने दोनों पुत्र कौन, राय सिंह और किसको लेकर आए, पृथ्वीराज राठौड़ को लेकर आए। दोस्तों ये पृथ्वीराज राठौड़ वही है जिन्हें डिंगल भाषा का क्या कहा जाता है, हैरोस कहा जाता है। ठीक है, जैसलमेर के शासक कौन आए, हर्राय भाटी, और हाड़ौती यानी कि जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से हाड़ा शासक कौन, सूरज सिंह आए, और मारवाड़ का शासक कौन, राम और उदय सिंह आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे इस दरबार में कौन उपस्थित हुआ था, चंद्रसेन भी क्या हुआ था, उपस्थित हुआ था। ठीक है दोस्तों, कौन उपस्थित हुआ, चंद्रसेन भी क्या हुआ था, उपस्थित हुआ था। ठीक है, कि चंद्रसेन ये देखने आए थे कि वास्तव में अकबर किस राजपूत नीति को फॉलो कर रहा है। तब इसने देखा कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि अकबर क्या कर रहा है, एक राजपूत शासक को दूसरे राजपूत शासक के विरुद्ध क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है। ठीक है, यानी कि राजपूतों को ही आपस में क्या कर रहा है, लड़वा रहा है। दूसरा, कुछ इतिहासकार यूँ कहते हैं कि जब चंद्रसेन दरबार में उपस्थित हुआ तो इनके भाई राम और उदय सिंह पहले से क्या थे, अकबर की शरण में उपस्थित थे। दूसरा, अकबर ने यूँ कहा कि भाई इस दरबार में कि राजस्थान का ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरे सामने खड़े होने की भी क्या रखता हो, हिम्मत रखता हो। तब ऐसी स्थिति में जब चंद्रसेन ने ये बातें सुनी तो इनका खून खोल उठा और ये अकबर से बिना मिले ही यहाँ से वापस क्या हो गए, लौट गए। भाई क्या बात समझ में कि अकबर के यहाँ पर राजस्थान के अधिकांश शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली, चंद्रसेन भी उपस्थित हुए थे, लेकिन चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों इन्हें मारवाड़ का क्या कहा गया है, प्रताप कहा गया है। प्रताप का क्या कहा गया है, अग्रगामी। महाराणा प्रताप का क्या कहा गया है, पथ प्रदर्शक कहा गया है। ठीक है, तो ये कौन से दरबार की बात कर रहे हैं अपन, अकबर के नागौर दरबार की। ठीक है, अब यहाँ से देखो चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और पुनः कहाँ लौट गए, भादरा जोन लौट गए। ठीक है, और इस बात को अकबर ने अपना क्या समझा, अपमान समझा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं अभी अपन। तो देखो अब दोस्तों क्या हुआ कि भादरा जोन, चंद्रसेन कहाँ पर है, भादरा जोन, और भादरा जोन कहाँ पर पड़ता है, जालंधर में। ठीक है, तो इन्होंने अकबर की क्या स्वीकार नहीं की, अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बात करते हैं 1572 की। 1570 का तो नागौर दरबार, और 1572 में जो बीकानेर के शासक कौन बने बाद में, राय सिंह को जोधपुर का क्या नियुक्त किया, प्रशासक नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जब चंद्रसेन क्या हो रहा था, चंद्रसेन जब अपना निर्वासित जीवन बिता रहे थे, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में किसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया, बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, इनको जोधपुर का क्या बनाया गया, प्रशासक बनाया गया। और इधर चंद्रसेन कहाँ पर भटक रहे हैं, भादरा जोन की पहाड़ियों में भटक रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में देखो अकबर द्वारा क्या किया गया, 1574 ईस्वी में कब की बात हो रही है, 1574 ईस्वी में किसे, जलाल खां के नेतृत्व में क्या भेजी गई, सेना भेजी। किसके नेतृत्व में सेना भेजी, जलाल खान के नेतृत्व में। और ये कहते हैं कि चंद्रसेन द्वारा इस जलाल खान की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई, जलाल खान की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और चंद्रसेन भादरा जोन से कहाँ चले गए, सिवाना जोन। ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रसेन क्या करते रहे, भटकते रहे। महाराणा प्रताप की तरह चंद्रसेन का भी ये क्या चल रहा था, भटकाव का दौर चल रहा था। तब ऐसी स्थिति में चंद्रसेन भादरा जोन से कहाँ जाते हैं, सिवाना जोन।
और अकबर द्वारा किसके नेतृत्व में, शाहबाज खान के नेतृत्व में क्या भेजी जाती है, सेना भेजी जाती है। किसके नेतृत्व में, शाहबाज खान के नेतृत्व में क्या भेजी जाती है, सेना। और इस समय सिवाना दुर्ग पर किसका शासक था, कल्ला रायमल। किसका शासक था, कल्ला रायमल का। तो अकबर द्वारा क्या किया जाता है, पहले कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है, सिवाना दुर्ग पर। अब इस सिवाना दुर्ग पर लड़ते हुए कल्ला रायमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इसके समय कहाँ का, सिवाना का कौन सा शाखा हुआ, दूसरा शाखा। सिवाना दुर्ग का कौन सा शाखा हुआ, दूसरा शाखा। किसके समय, कल्ला रायमल के समय। कल्ला रायमल की विशेष अपने को बात ध्यान रखनी है कि कल्ला रायमल ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही क्या लिखवाए थे, अपने मर्सिये लिखवाए। और मर्सिये किससे लिखवाए, पृथ्वीराज राठौड़। मैंने अभी आपको बताया जिन्हें क्या कहा जाता है, डिंगल भाषा का क्या कहा जाता है, हैरोस कहा जाता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मर्सिये क्या होते हैं। देखो, मर्सिये लिखे जाते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जो उसके जो जीवन काल में जो जिस तरीके से मृत्यु हुई है उसके लिए क्या लिखे जाते हैं, मर्सिये लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ कल्ला रायमल ने क्या कहा पृथ्वीराज राठौड़ को कि आप जीते जी मेरा क्या लिख दो, मेरे मर्सिये लिख दो। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तब इस कल्ला रायमल द्वारा कहा गया कि आप जिस तरीके से कहेंगे, जिस तरीके से मेरे मर्सिये लिखेंगे, मैं उसी तरीके से युद्ध भूमि में लड़ता हुआ क्या होगा, मरूंगा। तब ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा कल्ला रायमल के जीते जी क्या लिखे गए, इनके मर्सिये लिखे गए। और इसके समय क्या हुआ, सिवाना का दूसरा शाखा हुआ। ठीक है। तो चंद्रसेन भाद्राजून, भाद्राजून से सिवाना, और अब सिवाना पर भी क्या हो गया, अकबर का क्या हो गया, अधिकार हो गया। तब इनको यहाँ से ये फरार होकर कहाँ पहुंचे, पीपलूद, और पीपलूद से आगे फिर ये कहाँ पहुंचे, कणुजा। इस प्रकार ये क्या चलता रहा, इनके भटकाव का क्या चलता रहा, दौर चलता रहा। यानी कि डूंगरपुर वाले क्षेत्र में सिवाना, भाद्राजून जो जालौर वाला क्षेत्र है, ठीक है, मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, तो चंद्रसेन आजीवन ये भी क्या रहे, भटकते हुए रहे। ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी समझ में आई होगी कि 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। 1574 में जलाल खान के नेतृत्व में, फिर उसके बाद शाहबाज खान के नेतृत्व में क्या भेजी गई, सेना भेजी गई। ठीक है। कल्ला रायमल जिनके समय सिवाना दुर्ग का कौन सा शाखा हुआ, दूसरा शाखा हुआ। ठीक है। और पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा इन्होंने क्या लिखवाए, अपने मर्सिये लिखवाए। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप का पथ प्रदर्शक, ठीक है, और क्या कहा जाता है, भूला बिसरा राजा। यानी कि जो प्रसिद्धि किसको प्राप्त हुई है, महाराणा प्रताप को प्राप्त हुई है, वो किसको प्राप्त नहीं हुई है, चंद्रसेन को प्राप्त नहीं हुई है। अब देखो, भटकाव का दौर चल रहा था, तो इसी दौरान अपन बात करते हैं, अपना एक क्षेत्र आता है सोजत। सोजत कहाँ पर पड़ता है, पाली। ठीक है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, सारण की पहाड़ी, और सारण की पहाड़ी में एक स्थान है सच्याप। दोस्तों आई क्या बात समझ में, बात कर रहे हैं अपन कहाँ की, सोजत। सोजत कहाँ पर पड़ता है, पाली। इसी पाली में एक पहाड़ी है, सारण की पहाड़ी, और कौन सा स्थान, सच्याप नामक स्थान। तो यहाँ पर बात हो रही है कब की, 11 जनवरी 1581। तो इस स्थान पर चंद्रसेन का क्या हो गया, देहांत हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, कौन से स्थान पर, सच्याप नामक स्थान पर किसका देहांत हो गया, चंद्रसेन का क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है। और तारीख कब की थी वो, 11 जनवरी 1581। पहाड़ी कौन सी, सारण की पहाड़ी, और कहाँ पर पड़ती है, सोजत, और सोजत कहाँ पर पड़ता है, पाली में। इस प्रकार चंद्रसेन का क्या हुआ, जीवन समाप्त हो गया। यानी कि चंद्रसेन मारवाड़ पर दोबारा क्या नहीं कर पाए, अधिकार नहीं कर पाए। ठीक है। 11 जनवरी 1581 चंद्रसेन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यहाँ पर सच्याप में इनका क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है।
ठीक है, क्या बना हुआ है, स्मारक। और यहीं पर ही इनकी 5 रानियों की क्या बनी हुई है, मूर्तियां बनी हुई है। यानी कि इनकी 5 रानियों की सती होने की हमें क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार अपना चंद्रसेन यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चंद्रसेन के बारे में यदि आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।